मैंने स्टार्स के इंटरव्यूज़ किए हैं, सुपरस्टार्स के भी इंटरव्यूज़ किए हैं, लेकिन आज बात करने जा रही हूँ एक्टिंग के मसीहा से। प्यार से लोग उन्हें धर्म जी कहकर पुकारते हैं। ओह माय गॉड। मैं बात नहीं कर पा रही हूँ धर्म जी, प्यार से सो स्वीट, आपने तो मुझे सातवें आसमान तक पहुंचा दिया। मैं तो वेरी स्मॉल ह्यूमन बीइंग है। आपको लगता है ऐसा? आप तो सबके दिलों में राज करते हैं। नहीं है, मगर फिर भी मुझे डर लगता रहता है कि मैं दिलों से निकल ना जाऊं कभी। हम बनते एक्टर किस लिए हैं? टू बी लाइक, टू बी लव, टू बी एडमायर्ड। उसके लिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि फिल्मों के ज़रिए भी और गाहे बगाहे जब कभी मुलाकात हो किसी से तो उनको उनका हक, प्यार जो उन्होंने दिया है, प्यार का हक देना चाहिए। यमला पगला दीवाना की बात करें, जी, कितना पागलपन, कितना यमलापन इस फिल्म में धर्मेंद्र जी लेकर आए हैं। इसमें हमें देखिए, पहली फिल्म हमारी अच्छी चली, खूब चली, तो हम इसमें हर चीज़ उसको जितना ज़्यादा दे पाएंगे तभी चलेगी मैंने फिल्म। पढ़ा ना कि माँ कसम इसमें हर कुछ डबल डबल दिखता है, तो हर चीज़ की डबल डोज है। कॉमेडी, एक्शन, रोमांस, सब कुछ डबल है। फिल्म में एक रैप सॉन्ग है जो आप गा रहे हैं, हर जुबान पे यही चर्चा है इस वक्त की, अरे धर्म जी गाना भी गा रहे हैं। वो बीच में थोड़ा सा गा दिया, हालांकि मैं इतना बेसुरा हूँ, जब गाता था कभी गाँव में तो मेरी माँ कहती चुप कर, मेरा सर दुखता है, बंद कर, तुम बस तुझे गाना, कभी गाना नहीं गाना। तो मुझे मालूम है मुझे ना गाना आता है ना नाचना आता। तो आपने कहा था आप बेस्ट डांसर हैं। वो तो मैंने इसीलिए कहा था कि कितना बेस्ट डांसर हूँ, वो समझ गए इसका मतलब, उस लाइन का मतलब सब समझ जाते हैं। अब मैं परफेक्ट डांसर तो हूँ नहीं। आई विल डांस लाइक दिस ओनली, मैं तो ऐदा ही नचना। क्या बात है। आई विल डांस लाइक देसी ओनली, मैं तो ऐदा ही क्या नचना बात। लगता। आज आपके दोनों बेटे आपके साथ एक मंच पर, एक स्क्रीन पर दिखते हैं। वो दिन याद है जब सनी बॉबी आपके पास आए थे कि पापा मुझे भी एक्टिंग करनी है? हाँ याद है, क्यों नहीं। वो ये कुछ बातें बाप से नहीं कहते, माँ से। मैंने भी अपनी माँ से वो ही कहा जरिया था। होता है। मैंने भी अपनी माँ से ही कहा था। मेरी माँ कहती थी आहिस्ता बोल, बाबूजी ने सुन लिया तो घर से मेरे तुम्हारे साथ मुझे भी निकाल देंगे। तो ये लंदन स्कूल, एक्टिंग स्कूल में जाना चाहता था, तो अपनी माँ से कहा, तो मैंने कहा जाने दो, अगर इसमें है तो, अभी छोटा है, पढ़ने दो, देखते हैं क्या है। और फिर वहाँ से कुछ सीख के आया जो भी। फिर हमने फिल्म, मैंने बेताब बनाई। मैं प्रोड्यूसर कभी नहीं बनता, सिर्फ इसको लॉन्च करने के लिए बनाई थी, और बेताब खूब चली। तीसरी जनरेशन भी तैयार है, उनके हाँ। लिए भी आप वही हैं। अब देखिए, ये लाइन आहिस्ता आहिस्ता ऐसी हो गई, यहाँ में कोई भी आना चाहता है। और चूँकि मेरा तो कोई था नहीं इधर, मैंने तो एक समंदर में कूद गया था, फिर भी तैरता रहा। अब इनके पास ज़रिया है, मैं फादर हूँ, अभी ग्रैंड फादर हूँ, तो आई थिंक ये चला आ रहा है। डॉक्टर्स के बेटे डॉक्टर, या टीचर के प्रोफेसर बन जाएंगे, प्रिंसिपल बन जाएंगे। मेरे फादर चाहते थे मैं प्रोफेसर बनूँ, तो वो टीचर थे, तो मैंने एक फिल्म में प्रोफेसर था, तो मैंने कहा बाबूजी देखो इसमें प्रोफेसर हूँ, तो चल उल्लू का पठा। जब अगर स्टारडम की बात करें, आपने तो वो दौर भी देखा है। वो दौर जो था, मतलब वो स्टार्स कहे जाते थे, एक्सेसिबल नहीं होते थे बहुत ज़्यादा लोग। आजकल तो आसान हो गया है। तो कैसा था वो दौर धर्म जी? उस वक्त एक्टर बनने का सोचना ही एक ऐसा अनहोना ख्वाब था। ये ख्वाब किसी के पूरे नहीं होते। वैसे भी हमारे फादर थे, वो बड़े कंजर्वेटिव थे। वो पंजाब से तो बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो इतने स्ट्रिक्ट थे कि क्या बताऊं, अगर बॉम्बे का नाम लूं तो वो भिन्ना जाते थे। दरअसल मेरी हर सांस एक सजदा, एक इबादत थी उसके लिए कि मुझे किसी तरह एक्टर बना दे मालिक। मेरा हर कर्म एक सजदा था, और यकीनन उसे मुझ पे रहम आ गया होगा। क्या बनते अगर एक्टर नहीं बनते तो? एक्टर नहीं बनते तो मैं अपनी फार्मिंग करता, या फिर कहीं आर्मी में होता या शायद कोई एथलीट बन जाता। धर्म जी, आज के बच्चे जिनके पेरेंट्स इंडस्ट्री में हैं और जिनके नहीं भी हैं, तो जाते हैं, कहते हैं मुझे एक्टिंग करनी है। 10 तरह के कोर्स होते हैं, डांसिंग क्लासेस होते हैं,
अपने आप को मतलब आप ग्रूम कर सकते हैं, लेकिन वो दौर तो ऐसा नहीं था। कुछ भी नहीं। तो कैसे कैसे लगा कि मैं हीरो बन जाऊँगा? कभी आईने में खुद को देखकर लगता था मैं तो हीरो जैसा लगता हूँ? आईने से नहीं, आईने में तो मैं खुद को देखता था, मैं अपने आप को रिजेक्ट कर देता था। हालांकि बहुत बड़ी, इट वाज ग्रेटेस्ट डिज़ायर टू बी एन एक्टर। तो वो शायद मालिक ने सुनी होगी कि मौका दिया मुक़द्दर ने, दिल दिमाग एक हुए, नेकी भी साथ हुई, मेहनत और मशक्क़त के, मंजिलें तय होती गईं और हम सुरखरू हुए। कभी ही मैन कहे जाते थे, कभी रोमांटिक हीरो के तौर पर जाने जाने लगे। कॉमेडी का जो क्षेत्र था वो उसको भी आपने मतलब छा गए वहाँ भी। तो ये सब कुछ कैसे एक साथ? ये कॉमेडी, आई लव कॉमेडी। एक्चुअली मालिक कुछ ऐसे कंप्यूटर, कुछ ऐसे पुर्जे फिट कर देता है कि जब जहाँ चाह वहाँ राह। अब जब इस में उतर ही आए तो फिर कॉमेडी तो एक लाजिम चीज़ है। चुपके चुपके कोई नहीं भूल सकता। चुपके चुपके है, कई फिल्मों में किया है, शोले, नौकर बीवी का एक फिल्म थी मेरी, वो भी खूब चली। कॉमेडी हालांकि मुश्किल है मेरे ख्याल से, इसमें जो आपका टाइमिंग है, टाइमिंग होना बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। होता है। बहुत मुश्किल होती कॉमेडी, लेकिन सामने अच्छा आर्टिस्ट को रिस्पांस मिलता जाए ना तो फिर गिव एंड टेक खूब होता है। एक फेंकता है, दूसरा लपेटता है, लपेटता है, दूसरा फेंकता है। अगर मैं पूछूं कि जीवन का फ़लसफ़ा क्या है आपका? फ़लसफ़ा ज़िंदगी के पूछे धर्म से, जो इस कदर सरशार है आज, सरशार खुश है। फ़लसफ़ा ज़िंदगी के पूछे धर्म से, जो इस कदर सरशार है आज, कल किसने देखा है। जी भर के जी लो, आज ही है जो कुछ है आज। क्या बात है! कभी दर्द माजी से तड़पता रहा, कभी यादें दर्द माजी, यादें, कभी यादें दर्द माजी से तड़पता रहा, कभी हसरत मुस्तकबिल के लिए भटकता रहा। सोचा ना कभी भी बारे में हाल के, होकर खुशहाल भी जो बदहाल रहा। क्या बात! इतना खुशहाल होता है आज, हमारा सबका खुशहाल है, हम इसको एंजॉय नहीं करते। तो आज को एंजॉय करो तो कल अपने आप अच्छा हो जाएगा। कल जो गुजर गया तो सब मिलने वाला नहीं है।